जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। तो पाकिस्तान के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर जो आज भारत के समाचार पत्रों में सुर्खी रही, और वो ये है कि पाकिस्तान का एक नागरिक जिसका नाम अब्दुल रहमान मक्की है, उसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कार्रवाई करी है, और ये आतंकवादी का नाम काफ़ी समय से सिक्योरिटी काउंसिल के बहस के ज़ेरे बहस था, लेकिन चाइना ने इस आतंकवादी के ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा रखा था। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 5 पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिनके पास वीटो है, उनकी जब तक सबकी रजामंदी ना हो ऐसी चीज़ों पर तब तक मोहर नहीं लगती। चाइना ने पिछले साल जून से अड़ंगा डाल रखा था, टेक्निकल होल्ड पे रखा था इस पूरे कार्यक्रम को, और अब फिलहाल चाइना की भी घेराबंदी हो गई है। चाइना भी अंडर प्रेशर था, और चाइना को इस प्रेशर के चलते पाकिस्तान का हाथ छिटकना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ही चाइना से रिक्वेस्ट करता रहा है कि जो ये आतंकवादी हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन या किसी किस्म की डेजिग्नेशन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अगर साइकोलॉजी देखें, जाने समझें, तो वो इनको आतंकवादी समझते ही नहीं है। वो दरअसल इनको खुदा के सिपाही मानते हैं, अल्लाह के सिपाही मानते हैं, और कुरानिक वॉरियर्स के तौर पर इनको पेश करते हैं। और इनके हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से, ये कश्मीर में जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद काफिरों के खिलाफ लड़ी जा रही है और मुसलमानों को बचाने की मुहिम में ये लोग लगे हैं, ऐसा इन मूर्ख लोगों का मानना है। वो बात और है कि पाकिस्तान के अंदर आटे की बोरियों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि कश्मीर जहाँ पर कैपिटा जो इनकम है वो देश के अंदर अगर पूरी औसत निकाली जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल ये तो खैर सोच है और आइडियोलॉजिकल सोच है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर मक्की के बारे में। तो ये मक्की है कौन? दरअसल ये हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है। अब पता नहीं ब्रदर इन लॉ तो साला भी है, बहनोई भी है, क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये ब्रदर इन लॉ है और हम ये मान के चलते हैं कि हाफिज सईद की बहन इससे ब्याही हुई है। कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजी के शब्द और अंग्रेजी के ये जो नॉमेनक्लेचर्स हैं बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। एक तो ये हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है, दूसरा ये जमातुल दावा और लश्कर तौबा के अंदर अलग अलग ओहदों पर रह चुका है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये नफरत फैलाता है और नफरत की बुनियाद पर बेरोजगार और इस्लामी तालीम याफ्ता लोगों को दहशतगर्द बनाता है। ये इसकी खासियत है, और ये दरअसल रिक्रूटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इस आदमी ने इंडिया के अंदर बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया, जिसके अंदर श्रीनगर का हमला, गुरेज का हमला, बडगाम का हमला, फिर आप इधर आ जाइए लाल किले के ऊपर हमला, और रामपुर में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला शामिल है। दरअसल लाल किले के ऊपर हमला और रामपुर के सीआरपीएफ कैंप के हमले के बाद इसका हौसला बुलंद हुआ, और इसका जो प्रोफाइल था वो भी इनहेंस हुआ, और इस प्रोफाइल को देखते हुए इसको एक बड़े ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया गया, जिसके अंदर अब्दुल रहमान लखवी, हाफिज सईद, ये मक्की, और इसके साथ 4-5 और हाई लेवल के दहशतगर्द थे, जिन सब ने मिलकर मुंबई का हमला प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन्स भी उसमें मारे गए। और वहीं से ये
दायरे में आता गया, फोकस इसके ऊपर बढ़ता गया। लेकिन दरअसल फोकस इसके ऊपर असली 2007 में पड़ा था। 2007 में इसने अल जवेरी की मीटिंग ओसामा बिन लादेन से कराई थी और वो पाकिस्तान में कराई थी। और इस मीटिंग को कराने के लिए किसने कहा था? हाफिज सईद ने मक्की को कहा था कि अल जवेरी अफगानिस्तान से आएगा, इसको जो पाकिस्तान में जिसको पनाह दी गई है ओसामा बिन लादेन को, उससे मिलवाया जाए। और जब ये कार्रवाई हुई तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कान खड़े हो गए, CIA इसके पीछे लग गई और रॉ भी इसके पीछे लग गई। तब से इसकी हर एक कारकर्दगी पर नजर रखी जाने लगी, इसकी मूवमेंट्स, इसकी एक्टिविटीज को बड़ी बारीकी से मॉनिटर करने लगे सारे के सारे ये एजेंसीज। और अंततः कल ये अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी टेलीविजन में ये बात हो ही नहीं रही। वहां पे इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है कि जैसे कि मानो कि ये चीज है ही नहीं, हो ही नहीं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक इनको हीरो के तौर पर रखा पूरे पाकिस्तान के सामने कि ये इस्लाम के हीरो हैं, ये पाकिस्तान के हीरो हैं और ये हिंदू काफिरों से लड़ते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और अब जब आवाम को पता लगेगा कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट निकम्मा है और जिसके साथ ये दोस्ती करके बैठा हुआ है, दैट इज चीन, उसने भी इनका साथ नहीं दिया, तो आवाम का दिल जो है वो रूठ जाएगा, ये लोग रूठ जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट से। अब आज के ज़माने में जब इंटरनेट है, यूट्यूब है और बहुत सारे और ज़रिए हैं सोशल मीडिया के, जिससे खबर दबती नहीं, छुपती नहीं। चाइना जैसे मुल्क में नहीं बात छुपती, जब नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में बात नहीं छुपती, ईरान की बात नहीं छुपती, छोड़िए सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों की बातें नहीं छुपती, तो पाकिस्तान तो कंपैरेटिवली काफ़ी ओपन सोसाइटी है इस मायने से, अगर इस तरीके से इसका आकलन किया जाए तो ये बात छुपने वाली बिल्कुल नहीं है। लोगों को असलियत मेरे ख्याल से मालूम है और मालूम चल गई होगी। तो ये है रियलिटी। अब इशू ये भी है कि जैसा कि कुछ समय पहले अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ने, एक रेप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि दिस कैरेक्टर मक्की इज 70 to 72 years old। ये भावलपुर और लाहौर के बीच में बहुत हरकत करता है और इसकी पूरी हिफाजत, इसकी देखरेख पूरी ISI के जिम्मे है और ISI ही इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये बयान कुछ समय पहले अमेरिकन स्पोक्सपर्सन ने, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने दिया। अब एक और तकलीफ लोगों को है, चिंता है बल्कि, वो ये है कि इसके ऊपर अब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा और मेरे ख्याल से इसको जेल भी हो रखी है, क्योंकि FATF का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहा पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन आतंकवादियों को जेल में भी डाला हुआ है। लेकिन हमको सबको ये भी मालूम है कि ये आतंकवादी जब जेल में रहते हैं तो इनके परिवार भी इनके साथ रहते हैं। और अब्दुल रहमान लकवी, आपको याद होगा जब वो जेल में थे तब वो पिता भी बन गए, वालिद बन गए, उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया जेल के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सख्त जेलें हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो भी एक इशारे के तहत काम करती है और अगर इशारा मिलता है तो वो छोड़ भी देती है, क्योंकि अंदर खाने इन लोगों को ये कन्विंस्ड हैं, ये लोग कन्विंस्ड हैं कि ये इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और इन्हीं एसेट्स के जरिए वो भारत के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। और यही कारण है कि मोदी इन सबको बहुत खटकता है, क्योंकि मोदी ने इतना जबरदस्त शिकंजा कस रखा है कि जो पाकिस्तानी मॉड्यूल्स इंडिया के अंदर काम करते थे वो सब या तो मार दिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, या उनको मजबूरन तहखानों में जाके छुपना पड़ा है, बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रहे हैं और इससे बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। तो बहुत सारी जो सियासत हम देखते हैं उसके अंदर
जिसके अंदर हम मोदी विरोध देखते हैं, उसका ये भी एक अहम पहलू है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इससे पाकिस्तान के लोग ही परेशान नहीं है मोदी से, इससे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग भी बहुत परेशान हैं। यूनाइटेड किंगडम में बहुत परेशानी है, अमेरिका के अंदर भी बहुत लोगों को परेशानी है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत कंट्री उभर के निकले, मजबूत मुल्क बने, क्योंकि अगर भारत मजबूत होता है तो इनकी वैल्यू कम होती है। तो मोदी विरोध का एक ये बहुत बड़ा कारण मोदी की सख्ताई है इन सारे सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स के ऊपर, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कई दशकों से करता रहा और अभी भी इसी उम्मीद में है कि जब मोदी बदली होगा, जब कोई और शासक हिंदुस्तान पे काबिज होगा, तो फिर ये इन बदमाशों को एक्टिवेट करके और भारत के ऊपर फिर से प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे। अब वो कितनी उनकी उम्मीदें सही होती हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि धीरे धीरे भारत ने पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कई सारे आतंकवादियों के ऊपर घेरा बंदी कर रखी है, घेरा कस रखा है, और उसका नतीजा हम आए दिन देखते रहते हैं। आपको याद होगा जयशंकर ने बाली में इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करी। इंडिया ने कई सारे फोरम्स पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करी है, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन की बात हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की बात हो, चाहे वो रायसीना डायलॉग की बात हो, कहीं की बात हो, इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हाईलाइट करता रहा है। जयशंकर साहब हाईलाइट करते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब भी कभी किसी विजिट पर जाते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक टेररिज्म के ऊपर मीट हुई, जिसमें जयशंकर साहब ने भी शिरकत करी। शायद महीना ही उस बात को गुजरा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन उनके मुल्क में छुपा था, और वहां भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हवाला दिया। और ऐसा करने से बिलावल जो पाकिस्तानी कार्टून है, नमूना है, वो बच्चा है, वो बौखला गया और उसने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। उस बच्चे को ये मालूम नहीं था कि ये जो ब्राउनी पॉइंट, जो ये इस तरीके के लतीफे इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के टेलीविजन पे तालियां तो जरूर पिटवा लेगा, लेकिन पाकिस्तान अब आगे आने वाले टाइम में पिटने वाला है, ये उसको अंदाजा नहीं था। और वैसा ही हुआ। जयशंकर की वो बात, जयशंकर ने जिस संजीदगी से वो बात कही, उसका नतीजा हमको देखने को मिला, और वो नतीजा हमें कल देखने को मिला है। इसी के साथ साथ एक और छोटी सी खबर है कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर बैठा है और उसने दूसरी शादी कर ली है। कोई पठान महिला के साथ में दाऊद इब्राहिम ने शादी कर ली है, और ये डिफेंस के इलाके में रहता है, डिफेंस DHA का इलाका है, वहाँ पे कोई मस्जिद या कोई दरगाह है, उसके पास उसका घर है, और वो शादी कर रहा है। और एक महीना पहले शायद वो दुबई में भी था, ऐसा पेपर के अंदर एक रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस के हवाले से, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये भी एक आतंकवादी है जिसकी घेराबंदी में भारत लगा हुआ है। और इसी रिपोर्ट के हवाले से ये भी पता लगा है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंदर 12 से 14 करोड़ रुपए हवाला के रास्ते भेजे हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। और लेकिन बेस्ट पार्ट है कि हमारी NIA और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफ़ी सतर्क हैं, ये सारे मूवमेंट को और सारी इन गतिविधियों को बहुत पहले से ही ट्रैकिंग करके पकड़ रही हैं, पकड़ लेती हैं। और इस चीज़ पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें अपनी NIA, अपनी RAW और अपनी IB के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को रखते हुए मैं अपना ये प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज करता हूँ। आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर एक नई स्टोरी और फिर मुलाकात। जय हिंद।